श्री राजपूत कर्णीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह कमराना अपने इंदौर दौरे पर आए हैं, जहां उन्होंने कर्णीय सेना के पदाधिकारियों से चर्चा करने के साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। देश पर कहीं राजनीतिक उठापटक चल रहा है तो कहीं अपराध भी अलग अलग बिंदुओं पर बढ़ रही है। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंदौर शहर का भ्रमण करने के साथ ही कर्णीय सेना के स्थानीय पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान कर्णीय सेना के पदाधिकारियों ने श्री मकरान का जोरदार स्वागत किया, जहां राजपूत समाज के उत्थान और समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों के साथ श्री मकरान ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। तो वहीं मीडिया के सामने भी इंदौर दौरे को लेकर चर्चा करते हुए कर्णीय सेना की कार्यशैली की जानकारी दी। वहीं एक सवाल के जवाब में कर्णीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारे बच्चों को हिंदू धर्म के संस्कार देना आवश्यक है, ताकि देश में हो रहे अपराध में बच्चियां बच सके। और भी कई मुद्दों को लेकर श्री मकराम ने मीडिया से अपने अनुभव साझा किए हैं। जिनको अगर न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला, अधिकारों की लड़ाई हम लोग करते हैं, न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। जिनको नहीं मिलेगा उसके लिए लड़ते रहेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो दोनों बेगाने। क्या चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो कर्णीय सेना तो शुद्ध सामाजिक संस्था है। चुनाव अगर मुझे भी लड़ना है तो पहले त्याग पत्र देके परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर चुनाव की सोचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। और चुनाव लड़ना, मैं तो बोलता हूँ राजपूत को घास भी चुनाव ही लड़ना चाहिए। राजपूत तो हजारों साल से राजनीति करता है, पर राजपूत वही चुनाव लड़कर आगे राजपूत समाज का भला कर सकता है जो सामाजिक फील्ड का हो, जिससे समाज के लिए काम कर रखा हो। जो आया ही राजनीति करने तो वो तो आपको बेचेगा, वो समाज का सौदा करेगा। पर मैं केवल चाहता हूं समाज की संस्था के 5-5 साल, किसी भी संस्था में अगर 5-7 साल जिसने अगर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम किया है और अगर वो डिमांड कर रहा है बीजेपी कांग्रेस से, तो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उसके लिए टिकट की डिमांड उनको करनी चाहिए कि इसने समाज के लिए काम कर रखा है। ये हमारी सोचता है और ये जानता है समाज में क्या कुरीतियां है, समाज में क्या कमजोरियां है, समाज को किस चीज की जरूरत है। हमें जरूरत है हजारों चीजों की है, पर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो अच्छे धनाढ़ लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं कि निम्न तबके का राजपूत गरीब है, उसको केवल बना बोल के, ठाकुर साहब बोल के प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उसकी गलती थोड़ी है। गरीबी कोई समाज पूछ के थोड़ी आती है कि मैं राजपूत के घर में नहीं जाऊंगी, गरीबी हुए तो बहुत धना दें। 99% राजपूत आज भी नीचे की स्तर पे है। 1% है जो राजा महाराजा है। 565 रियासतें तो थी, कितने 565? अगर 12 करोड़ में से 15 करोड़ में से 565 निकाल लोगे तो मैं तो 1% भी ज्यादा बता रहा हूँ आपको। 99% तो आम व्यक्ति है राजपूत समाज के लोग, उनको प्रताड़ित किया जाता है। आप लोग रजवाड़े रहे हैं, आप लोग रियासतदार रहे हैं और कई सारी चीजें, वो एक नाम लिया जाता है हमारे राष्ट्र नहीं है तो अपने पास के पंडित जी को आप संपर्क करिए, उनको अपने वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान दिलवाइए, नहीं तो ये 36, 35, 50 टुकड़े होते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। क्योंकि अपनी महिलाएं जा रही है, वो कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं नामों से, तो अपनी बच्चियों की भी गलती है कि अपने घरों में वो व्यवस्थाएं नहीं है। तो कोई मुस्लिम महिला के तो टुकड़े नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है। उनको सिखाया जाता है कि आपका धर्म क्या कहता है। आपके बच्चे धर्म के प्रति नहीं, धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। आजकल ज्यादातर बच्चों को भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान इनकी हनुमान जी की आरती तक नहीं आती है। हमारे टाइम में 10-10 आरतियां कंठस्थ हुआ करती थी। सुबह शाम मंदिरों की घंटी बजाने के लिए लाइन लगती थी कि आज मैं घंटी बजा लूं, और वो आज इलेक्ट्रॉनिक घंटियां हो गई है। वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी है, उनकी कमजोरी, उनकी वो बढ़ावा नहीं है। कहीं ना कहीं अपने आप में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। लेकिन आफ्ताब जैसे लोगों को रोकने के लिए क्या करेंगे? देखो, अगर कोर्ट कोई फैसला नहीं लेती है और अगर लगता है आफ्ताब को चौराहे पे खड़ा है तो कर्णीय सेना को आवाज दे देना, 35 के 35 टुकड़े उसके नहीं कट गए तो कर्णीय सेना का नाम हमारा नहीं।